सहन करना पड़ेगा। देखते हैं, अभी तो उनको शुभकामनाएं दी जा सकती हैं और मैं दे रहा हूँ। जी गिरीश भाई, फंडिंग इज ए मेजर प्रॉब्लम। नीतीश को पैसा चाहिए, नायडू को बड़ा पैसा चाहिए, नई कैपिटल बनानी है, इंडस्ट्री चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए। अगर आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दिया और बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया तो फिर एमपी को क्यों नहीं, फिर छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं, फिर यूपी को क्यों नहीं, फिर किसी और राज्य को क्यों नहीं? ये दिक्कत है। चुनाव सामने खड़े हैं। महाराष्ट्र, दो सबसे बड़े राज्य भारत के बीजेपी के हाथ से फिसल गए, एक यूपी और एक महाराष्ट्र। ऐसी ड्रबिंग हुई है कि वो 80 से 33 पे आ गए, 80 में, और यहां पे 48 में 9 पे आ गए। अब ऐसी ड्रबिंग तो कभी होगी नहीं। देवेंद्र फडणवीस की कल रात को मीटिंग हुई आरएसएस के साथ में, ये भी सही बात है। उनको समझाया गया आरएसएस के लोगों के द्वारा, शायद लिमे नाम है उनका जो आरएसएस के हैं, कि भाई अभी आपका इस्तीफा देना गलत हो जाएगा और अक्टूबर में और 2 महीने बाद चुनाव अनाउंस हो जाएंगे हरियाणा और इसके महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में करीब करीब 250 असेंबली सेगमेंट पे एमवीए जीती है। सर मैं आपको पहले बता दूं, 250 असेंबली सेगमेंट में 288 में से। तो इन्हें अपनी हार अब साफ नजर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर अब जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके चुनाव भी होंगे, ये नहीं करवाएंगे तो ये आकर करवाएंगे। और सबसे ज्यादा तारीफ अगर मुंबई में किसी भी अखबार के पन्ने में हो रही है, सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की हो रही है तो उद्धव ठाकरे की हो रही है, कि उनके मृदुभाषी होने के नाते, माइल्ड फेस होने के नाते सबसे ज्यादा उनको दलित और मुस्लिम पसंद कर रहे हैं और वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि उद्धव जैसा नेता कोई नहीं। भले वो हिंदुत्व पार्टी वाला है सो कॉल्ड, लेकिन वो बहुत नरम दिल व्यक्ति है और वो कट्टरवादी हिंदुत्व में नहीं जाता है। ये मतलब इतने मुस्लिम लेटर्स मैं देख रहा हूं जो प्रेस में आ रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं। मुंबई का पूरा पेपर 5-5, 6-6 पेज उनके कमेंट से, लोगों से भरा हुआ, लोकल लोगों से भरा हुआ है। मैं उनको पढ़ रहा हूं तो हैरान हो रहा हूं कि इस लेवल की मुस्लिम सपोर्ट, माइनॉरिटी सपोर्ट, पारसी सपोर्ट, क्रिश्चियंस की सपोर्ट सर जो उद्धव के लिए जागृत हुई, अद्भुत है सर, एकदम अद्भुत है। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कांग्रेस की सीटें ज्यादा उनको हो जाए, लेकिन शायद सर्वमान्य व्यक्ति जो एक मुख्यमंत्री के तौर पे आएगा वो उद्धव ही आएगा, ऐसा मेरा। तो महाराष्ट्र फिसलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, यही मोदी की वरी है, पैसा तो यहां से आता था, अब ये आगे तो मेरा क्या होगा? गिरीश भाई। धन्यवाद दिनेश जी। ये गुजरात की और महाराष्ट्र की जो रिलीजियस इम्बैलेंस है ना, ये शायद आगे जाके बहुत डेंजरस टर्न लेगी। मैं कल कुछ अपने सीनियर जो थे बॉम्बे में रिपोर्टर्स, उनसे मैं बात कर रहा था, तो ये उद्धव जी का ये होना इसके रीजन है कि बीच में कुछ लॉबिंग चली थी कि ये महाराष्ट्र के शिवसेना वाले सब गुजराती दुकान वालों से डोनेशन जबरदस्ती निकलवा रहे हैं, वो उनको खंडनियां मांग रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव चलाया था, ये एक्चुअली फैक्ट नहीं था, लेकिन शिवसेना को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव चला था। अब उसको वो बाद में काउंटर हुआ। फिर सडनली एक एपिसोड होता है महाराष्ट्र में कि गुजरात सोसाइटी में महाराष्ट्रियन लेडी को मकान भाड़े पे नहीं दिया जाएगा। बाद में काफी हल्ला गुल्ला हुआ, उनको माफी मांगनी पड़ी। तो ये समबडी इज ट्राइंग कि स्टेट्स में भी इतना बड़ा डिवाइड हो जाए। हालांकि शिवसेना ने उसका एप्रोप्रिएट जवाब हमेशा से दे दिया है कि भाई गुजरात में आप इंडस्ट्रियल लेके जाते हो तो सेंट्रल में अगर आप बैठे हो तो आपका विजन ऑल इंडिया होने की बजाय जो आपने गुजरात पे सिंक्रोनाइज कर दिया, वो आपने पूरे देश के स्टेट्स के लिए बड़ा डेंजरस क्रिएट किया है। तो आज आप समझ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू का एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, 98 में 12 थे और 99 में 29 एमएलए थे, लेकिन उन्होंने स्पीकर लेके छोड़ दिया था और बिल्कुल स्पीकर ने इनके नाक में दम करके रखा हुआ था। अभी भी इनकी वही डिमांड है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी ये जो गए हैं वो इतना हार्ड निगोशिएट करेंगे कि इनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको कैसे मिनिमाइज करें, ये इनकी प्रायोरिटी रहेगी। और इसमें मैं नहीं समझता हूं कि ये लोग एग्री करेंगे। हाल फिलहाल तो इनका टेंशन डिवाइड हो गया कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी बचा नहीं, वहां पे भी काफी उथल पुथल शुरू हो गई है कल रात से। और यहाँ पर आपके पास मैसेज नहीं है? हाँ, तो ये मैसेज आ चुका है सर, आ चुका है। रात मेरी बातचीत हो गई है, कल परसों से बातचीत जी जी जी, तो वही बता रहा हूँ अभी। सर आपको बता दूं, एनसीपी छोड़ के भी जा रहे हैं, शिवसेना एक साथ शिंदे वो भी छोड़ के जा रहे हैं। और आपको मैं हैरान करने वाली खबर दे दूं,
some of the BJP legislators are going to jump, क्योंकि अब जंप करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने बचे हुए हैं, तो फायदा कहां पे है, तो मलाई कहां मिलेगी इनको, कांग्रेस के साथ जाके, एनसीपी के साथ जाके, तो lot of BJP MLAs are going to jump to the Congress sir or NCP. Let me give you news sir. Yes. वही मैं बता रहा कि काफी उथल पुथल वहां पर है, और वो महाराष्ट्र का ही कोई शिवसेना का अच्छा लीडर है और वो जर्नलिस्ट भी है, वो बता रहा था कि ये रेलवे का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है नायडू ने, अपना चंद्रबाबू ने और नीतीश ने। बोले अनरिजर्व्ड कोच में बैग रख के चले जाओ तो आपका रिजर्वेशन कंफर्म होता है, लेकिन ये जानबूझ के रिजर्व्ड कोच में चढ़े जहां पे जगह नहीं है, तो अभी वहां से जितना भी सामान मिलेगा उठा के बाद में वो आएंगे अनरिजर्व्ड कोच में, क्योंकि वहां पे तो उनको जो सीट चाहिए वो मिलने वाली है। तो ये एटमॉस्फेयर ही नहीं था कि वो वहां पे गए क्यों। लेकिन जो बिहेवियर इन्होंने 10 साल में किया है, इनको ये पता नहीं कि सीएम का जो पोस्ट होता है हाउ पावरफुल इज ही। आज ही अभी मैं सुन रहा था वानखेड़े जी कहीं बता रहे थे कि भाई सीएम का पोस्ट जो है यूपी का, दैट इज ऑलमोस्ट मोर पावरफुल देन पीएम, क्योंकि इतना सब उसके पास वो रहता है कंट्रोल। तो व्हाई वुड ही प्रेफर गोइंग, उनको बोल रहे हैं कि आप सेंट्रल में आइए। तो सिचुएशन इतना एम्बिग्यूअस है। गुजरात में भी अभी कुछ मैसेज आ रहा है कि ये लोग काफी कुछ चेंजेस स्ट्रक्चरल कर रहे हैं। इन्होंने काफी टाइम से चेयरमैन वगैरह कमिटीज के अपॉइंट नहीं करे थे, क्योंकि वो पूरा लुक्रेटिव पोस्ट था, वो इन्होंने सारा अधिकारियों के हाथ में दे छोड़ा था, क्योंकि वो अपना आराम से रिकवरी करेंगे, चाहे वैसा रूल्स बना देंगे, वो उसका मॉडिफाई कर सकेंगे। वो चेयरमैन होगा तो अपना इंटरेस्ट देखेगा। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कर रहे हैं, लेकिन दैट इज टू लेट, क्योंकि जैसे इनके आपस में सिचुएशन आपने सिर्फ बताया कि आरएसएस की मीटिंग में अभी उन्होंने बोल दिया कि भाई दे ऑल फ्री टू डिसाइड द लीडर ऑफ द पार्टी। इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो लीडर ऑफ द पार्टी इतना आसान नहीं है। आपने प्रोटोकॉल तो कोई फॉलो जिंदगी में नहीं किया, अभी भी नहीं करा। आपने प्रेसिडेंट को जाके एनडीए का लेटर दे दिया है, आपकी खुद की पार्टी का लेटर कहां है कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द पार्टी। तो वो अभी भी बेवकूफ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि ये नैरेटिव चली जाएगा और मैं प्रेसिडेंट हो गया, मैंने इन्वाइट किया। मेरे ख्याल से अभी कुछ फ्लैश आ रहा था कि उन्होंने ओथ लेने की डेट पोस्टपोन करी है। तो अभी इनकी समझ में आएगा कि भाई चाणक्य नीति पूरे देश में तुम अकेले चलाने वाले नहीं हो, और बहुत सारे चाणक्य अभी तो बहुत सारे सामने नहीं आए जो शायद इस हफ्ते में आना शुरू कर देंगे। जी दिनेश जी।